अब आगे बढ़ते रुक करते हैं अगली खबर का। देखिए, देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। बाढ़ बारिश से देश के हर कोने में तबाही का मंजर है। खासकर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। आए दिन बादल फटने और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं जो हैं वो पहाड़ों पर आफत बनकर टूटी हैं। हर तरफ सैलाब है। बादल फटने, भूस्खलन और नदियों में उफान की वजह से आई आपदा से कई लोगों की मौत हो गई है। कई लोग लापता हैं तो वहीं हजारों लोग विस्थापन के लिए मजबूर हो गए हैं। सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं, लेकिन प्रकृति का रौद्र रूप थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये आप तस्वीरें भी देखेंगे, आप समझेंगे। हिमाचल का हाल, उत्तराखंड का हाल, उत्तर प्रदेश का हाल, जम्मू कश्मीर का हाल और दिल्ली की तस्वीरें। त्राहिमाम मचा हुआ है काफी जगहों पर। बात करें मैदानी इलाकों की तो दिल्ली एनसीआर की तस्वीर देखिए, यूपी की, राजस्थान की। इन राज्यों में बारिश से जगह जगह जलभराव जैसी समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। नदियां उफान पर है। मैदानी इलाकों में लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। ये आप तस्वीरें देखिए, ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश का हाल देखिए, उत्तराखंड में देखिए कितना ज्यादा पानी और घर कैसे, ऐसा लग रहा है नदी के बीच में ही ये घर हों। और दिल्ली में भी लबालब सड़कों पर पानी भर चुका है। जम्मू कश्मीर में भी बादल फाड़ तबाही जो है वो लगातार आ रही है। उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां पर भी बिल्कुल भी शांति नहीं है, लगातार बारिश है और लोग परेशान हैं। अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं खबर जो है शिमला से। शिमला विकास नगर में भारी भूस्खलन की खबर सामने आ रही है। यहां पर काली माता मंदिर के पास भूस्खलन हुआ है, यानी लैंडस्लाइड हुआ है। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दबी हैं। ये देखिए, गाड़ी का हश्र देखिए। लैंडस्लाइड के बाद यातायात बाधित हुआ है। ये पेड़ ही गाड़ी पर गिर गया और ये पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो नेस्तनाबूद हो गई, बर्बाद हो गई। और ये तस्वीर देखिए, लैंडस्लाइड के बाद कैसे मार्ग अवरुद्ध है, सड़क बाधित है और वो गाड़ी कैसे उसमें फंसी हुई आपको नजर आएगी। आप ये देख सकते हैं, अगर इसमें कोई व्यक्ति हो तो उसका हश्र क्या होगा आप समझ सकते हैं। ये कुदरत की वो मार है जिसके आगे हर कोई बेबस है। ये गाड़ी पर ये पेड़ किस कदर गिरा है और लोग अंदर देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई वहां पर चीज ना हो, कोई व्यक्ति ना हो, क्योंकि पेड़ गिरा है। लगातार हॉर्न गाड़ी का बजता हुआ, ये भी आप समझ सकते हैं। हिमाचल शिमला, ये देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये बारिश के दौरान कैसे तबाही आती है, भूस्खलन होता है। और इस साल जिस कदर भूस्खलन हुआ है, जिस कदर बाढ़ की स्थिति आई है, ये परेशान कर देने वाली तस्वीरें हर रोज सामने आ रही हैं। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश शिमला की तस्वीर है और यहाँ पर भूस्खलन और पहाड़ों के दरकने से, मिट्टी के खिसकने से कैसे आम जो लोग हैं उनके लिए दिक्कत है, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर रामबन से। रामबन से तबाही की नई तस्वीर सामने आई है। बादल फटने से कई मकान और दुकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। रामबन में तबाही और बर्बादी का मंजर दिखा है। ये देखिए तस्वीर, ये आपको ड्रोन फुटेज और ये तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। रामबन जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तबाही बर्बादी का मंजर बहुत बड़े लेवल पर, आप समझ लीजिए ये लैंडस्लाइड हुआ होगा, ये भूस्खलन हुआ होगा। पहाड़ फिर से जिस तरीके से दरकते हैं वो दरक गए और ये कमजोर होते हुए पहाड़ और इनकी तस्वीर और पानी गिरता हुआ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो खबर जम्मू कश्मीर की आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। आपदा के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ऐसे में सीएम उमर अब्दुल्ला का रामबन पहुंचना वो जरूरी था और हालात का उन्होंने जायजा भी लिया। इस मौके पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जो हैं वो भी उनके द्वारा दिए गए। तो आप देख सकते हैं कैसे मौके पर वो पहुंचते हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला रामबन पहुंचते हैं और हालात का जायजा उन्होंने वहां पर लिया। आपदा के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिला है, तबाही मची है। आपदा के बाद इलाके में लोग परेशान हैं, अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रामबन पहुंचते हैं और हालात का जायजा लेते हैं और उसी की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस मौके पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। स्थिति इस वक्त जम्मू कश्मीर में कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं डरा देने वाली। उन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर रामबन की और स्थिति का जायजा लेते हुए आप यहां पर मुख्यमंत्री को देख सकते हैं। हालात का जायजा लिया जा रहा है। लगातार तेज बारिशें जो हुई पिछले दिनों,
उससे कई जगहों पे हाईवे को नुकसान हुआ है। अब यहाँ कंपनी वालों से बात करके, NHAI से बात करके और खासकर जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करके अब ये देखा गया है कि फिलहाल ऑल्टरनेट है, लेकिन जहाँ स्लाइड की वजह से सड़क को नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में, रेस्टोरेशन करने में कहते हैं 20-25 दिन लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऑल्टरनेट अवेलेबल है और उसको डबल साइड ट्रैफिक के लिए तैयार किया है। आजकल हमारी परेशानी ज़्यादा रामबन नहीं, जो उधमपुर के आसपास इलाके हैं वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हुआ है। वो ठीक हो जाए तो यहाँ से ट्रैफिक जो है हम छोड़ पाएंगे। जो बाकी इलाके थोड़े से अब इंटरनल रोड्स जो हमारे हैं उनमें से ज़्यादातर थ्रू किए गए हैं। 2-3 सड़कों पे अभी काम बाकी है, वो भी हम कर लेंगे। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमन, हालात का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, लेकिन स्थिति इस बार जो जम्मू कश्मीर की है थोड़ी चिंताजनक है। जगह जगह ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। हालिया जानकारी और जो कुछ हो रहा है उसके बारे में रमन। हाँ बिल्कुल शिवम, देखिए जिस तरीके से 26 और 27 तारीख को हमने देखा कि यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो पूरी बनी हुई थी। तवी नदी हो, चिनाब दरिया हो, सभी नदी नाले जो है वो उफान पर थे। ऐसे में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उधमपुर का जो इलाका पड़ता है वहां पर भी काफी ज्यादा सड़क जो है नेशनल हाईवे की वो बह गई है बलई नाला के पास, और मरोग रामबन के पास भी हैवी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से पूरा यातायात जो है वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 26 तारीख से ही लगातार बंद आ रहा है। हालांकि कल उसे थोड़ा बहुत रिपेयर कर जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स थे, जो फंसे हुए व्हीकल्स थे, उनको निकालने का काम प्रशासन की तरफ से जरूर किया गया था, लेकिन डैमेज इतना ज्यादा है कि उसे अभी कवर करने में करीबन 15 से 20 दिन और लग सकते हैं। तो ऐसे में जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चलने वाले लोग हैं उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी चीज का जायजा लेने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला जो है आज रामबन के इलाके में, मरोग और बलई नाला के इलाके में पहुंचे थे और हालात का उन्होंने जायजा लिया। कल भी हमने देखा कि रामबन के राजगढ़ में जो क्लाउड बस्ट हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, इसी तरह से रियासी में 7 लोगों की मौत हुई है लैंडस्लाइड के चलते। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो जम्मू को देश के अन्य हिस्से से जोड़ने वाली जो रेलवे लाइन है वो भी कई जगह पर जो ब्रिजेस पड़ते हैं वहां पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। और 26 तारीख से ही लगातार अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा रेल रूट जो है वो कहीं ना कहीं बाधित नजर आ रहा है। और अभी भी करीबन 54 ट्रेनें जो है वो कैंसिल की गई हैं। तकरीबन 2 से 3 दिन और अभी रिपेयर वर्क में लग सकता है। ऐसे में भारी परेशानियां तो जम्मू कश्मीर में आए हुए थे उनको बाहर जाने में लग रहा है। एयर फ्रेट की बात करें तो वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। जम्मू से दिल्ली की टिकटें जो है वो 20-20 हजार रुपए की जो है वो मिल रही हैं। ऐसे में तमाम जो दिक्कतें हैं उनका आकलन करने के लिए जहां एक तरफ सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो लगातार अलग अलग इलाकों का जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं उनका दौरा कर रहे हैं, वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर देर शाम तक पहुंचेंगे और उसके बाद राजभवन में रात को रुकने के बाद सुबह कल हवाई सर्वेक्षण जो है वो किया जाएगा उनकी तरफ से जो बाढ़ इलाका जो पड़ता है। और उसके बाद करीबन 11:30 बजे के आसपास में राजभवन में ही एक बैठक की जाएगी और ये देखा जाएगा कि कितना कुछ नुकसान हुआ है, कहां क्या क्या कुछ काम करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के लिए NHAI जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। रेलवे डिपार्टमेंट लगातार रेल रूट को जो है वो रिस्टोर करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन काम इतना ज्यादा है कि उसमें समय लग रहा है और ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मौसम विभाग ने पहले ही 29 तारीख से लेकर 2 तारीख तक जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अलर्ट को देखते हुए हालांकि पहले 30 तारीख तक स्कूल को बंद रखने के आदेश दिए गए थे, आज 31 तारीख संडे है और कल 1 तारीख को भी अब आदेश जारी हो गया है कि स्कूल कॉलेज जम्मू के सभी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें एहतियातन तौर पर जो है वो बंद रखे जाएंगे। 2 तारीख तक का अलर्ट है और ये माना जा रहा है कि 2 तारीख तक जो है वो स्कूल और कॉलेज जो है वो जम्मू कश्मीर में खुलने वाले नहीं है, क्योंकि हालात इतने भयावह बने हुए हैं। जिस तरीके से नुकसान बाढ़ और बारिश ने यहाँ पहुंचाया हुआ है उसकी भरपाई करना जो है। रमन, यहाँ पर जो सीएम की तरफ से कहा गया कि भाई उधमपुर में जिस तरीके से हालात हैं, ये रास्ता खोलने से ज्यादा वो आगे के इलाके को भी साफ करना, तो दिक्कतें कई फ्रंट्स पर हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात कही जाए, जो सीएम के बयान को अगर देखा जाए, और ये तस्वीरें भी जरा बयान करिए, कितनी बड़ी तबाही है। जी हम बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से 26 से 27 तारीख को जो बहुत बड़ी आपदा हम ये कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में आई थी और बाढ़ और बारिश ने जो तबाही मचाई है उससे नेशनल हाईवे
उधमपुर के बलई नाला के पास बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था और वहां पर ट्रैफिक को जो है वो चलना जो है वो बिल्कुल मुमकिन नहीं था, क्योंकि पूरा का पूरा रोड जो है वो वॉश आउट हो गया है। इसी तरीके से रामबन का मरोग इलाका पड़ता है, वहां पर बहुत ज्यादा, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे थे, वहां पर भी बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स जो है वो हुए हैं, लगातार शूटिंग स्टोन्स हो रहे हैं और अभी भी अगर हम देखें तो बारिश का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर निरंतर चल रहा है। तो इससे मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं रिहेबिलिटेशन के वर्क को लेकर, यानी कि जो नुकसान हुआ है उसको पूरा जितना किया जा रहा है उतना ही मलबा और ऊपर पहाड़ों से आ जा रहा है। तो यही चिंता जो है वो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के लिए भी बनी हुई है, क्योंकि अभी अगर हम रेल रूट की बात करें तो जब कटरा से और श्रीनगर के बीच में हालांकि रेल रूट स्थापित हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से बारिशें हुई हैं रेल रूट भी पूरी तरीके से बाधित है। और एकमात्र जो जीवनदायिनी लाइफलाइन जिसे माना जाता है कश्मीर घाटी के लिए, यानी कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे एनएच नंबर 44, ये बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त होने की वजह से इससे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जो साजो सामान जो जम्मू से श्रीनगर के लिए पहुंचाया जाता है, बहुत सारी चीजों का दिक्कतों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। हैवी व्हीकल चाहे जिसमें हम कहें पेट्रोल और डीजल के जो टैंकर्स हैं वो वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में वहां पर शॉर्टेज जो भी है आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। हालांकि एक स्टॉक जरूर वहां पर मेंटेन करके रखा जाता है कि अगर इस तरीके की कोई स्थिति बने, कोई रोड जो नेशनल हाईवे है अगर अवरुद्ध होता है तो करीबन 10 से 15 दिन का स्टॉक जरूर होता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा ये काम लंबा खींचता है तो निश्चित रूप में वहां पर भी परेशानियों का सामना जो है वो लोगों को देखने को मिलेगा। और साथ साथ में अगर हम देखें कठुआ का जो इलाका पड़ता है वहां पर जिस तरीके से तबाही आई है, उधमपुर में तबाही आई है, रामबन में तबाही है, तमाम 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस समय बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं बाढ़ और बारिश के चलते, जिससे लोगों की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। जी शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद रमन। जिस तरीके से पूरी जानकारी रमन ने हमारे साथ साझा करी और विस्तार से समझाया कि जम्मू कश्मीर का हाल क्या है, कैसे तबाही का मंजर है, रामबन की हालत भी बताई, उधमपुर में स्थिति क्या है वो समझाई, सीएम का बयान हमने आपको दिखाया। इस वक्त पहाड़ों में खासतौर पर बादल फाड़ तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। कुदरत के आगे हर कोई बेबस है, किसी की नहीं चल रही है।